हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। आज हमारे फार्म स्कूल फ्लिंडी ग्राम पंचायत बक्साड़ ब्लॉक चुराग डिस्ट्रिक्ट मंडी की सेकंड विजिट थी, जिसमें कि पीडी आत्मा मंडी, डीपीडी मंडी, एटीएम, बीटीएम और प्रोग्रेसिव किसान आए हुए थे। तो आज की विजिट में हमें प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में बताया गया। अब ट्रेनिंग तो जायका वाले भी करवाते हैं, कृषि विभाग वाले भी करवाते हैं, है ना। पर आपको पता होना चाहिए कि आत्मा प्रोजेक्ट के तहत ही जो है वो आज आपकी ट्रेनिंग हो रही है। जो फार्म स्कूल लगाया गया वो भी आत्मा प्रोजेक्ट के तहत ही लगाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो आत्मा प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती है, कृषि विश्वविद्यालय होते हैं ना, वहाँ पे रिसर्च होती है। तो जो वो रिसर्च जो है फार्मर्स तक पहुँचे, वहाँ कौन कौन सा अच्छा काम हो रहा है किसानों के हित के लिए, किसानों की भलाई के लिए जो जो काम हो रहे हैं वो जो है वो फील्ड तक पहुँचाना, किसानों तक पहुँचाना, वो हमारा काम है ना जी। और ये काम हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है पूरे देश में जो है वो जमीन में उपलब्ध है, सारी की सारी चीज़ें, और पौधे जो है वो उनको ले भी सकते हैं अपने आप। लेकिन हमने क्या किया, अब जमीन जो है ना, जमीन जमीन में क्या है, जमीन में जो है ना छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं जमीन में। वो हमें दिखते नहीं नंगी आँख से, उनको ना माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है ना, उसके उससे देख सकते हैं। जैसे दही में आपके ना होते हैं छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। अगर दही को आप जो है वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख लें तो गांठी गांठी होती है, सफेद या ब्राउन कलर की गांठी होती है ना, तो उसमें जो नाइट्रोजन भरी पड़ी है। कि जब एक तो उस पौधे को तो नाइट्रोजन देता ही देता है, जो उसके साथ में आपने कणक लगाई है या आपने मक्की लगाई है या सेब लगाया है, उसको भी जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जब काट देंगे आप उसको, उखाड़ना नहीं उसको, दालों वाले फसलों को कभी नहीं उखाड़ना आपने, उसको काटना है आपने, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो आप फसल लगाएंगे, जैसे आप नेक्स्ट मक्की की लगाएंगे, तो नाइट्रोजन उसके अंदर ही रहेगी ना जी, जड़ों में रहेगी ना, तो वो जो है वो आपको प्रोवाइड अगली वाली फसल में जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। अब दूसरी बात आ गई आपकी, आप बोलेंगे चलो जी खाद का तो इंतजाम हो गया, खाद हमने नहीं देनी जी, ना यूरिया देनी ना बारहमती सोलह देनी, तो लेकिन जो हमारी फसलों में कीड़े लगते हैं, बीमारियां लगती है, उसका क्या इलाज है जी? तो सबसे जो आपकी बीमारियों का इलाज, तो सबसे बड़ी इलाज आपका खट्टी लस्सी। जितनी पुरानी लस्सी होगी उतनी अच्छी है, प्योर नहीं करनी आपने। 1 लीटर खट्टी लस्सी है, उसको आपने जो डाइल्यूट करना, 40 लीटर पानी में डाइल्यूट करना उसको। और जैसे आपने कल स्प्रे करना या परसों स्प्रे करना, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप उसमें तांबे की कोई तार, तांबे को कोई बर्तन, पुराना बर्तन जो डाल देना जी, तो तांबर लस्सी बन जाती है। एक आता है आपका केमिकल आता है, जिसको आप ना नीला नीला जैसा होता है, ब्लाइटॉक्स कॉपरॉक्स क्लोराइड होता है, सेब में भी आप करते हैं उसमें, है ना, तो उसका काम करती है खट्टी लस्सी, और उसका हमें नुकसान कोई नहीं, ठीक है। तो जब कोई बीमारी लगे तो आपने खट्टी लस्सी का स्प्रे करना, और भी कुछ अस्त्र है वो बताएंगे। और जैसे आपकी बीमारी, आपके कीड़े लगे तो उसमें द्रेक अस्त्र है आपका, अग्नि अस्त्र है, ब्रह्म अस्त्र है, ऐसे कई अस्त्र है, उनको यूज़ कर सकते हैं हम। उससे क्या होगा, जो अस्त्र है वो हमारे जो कीड़े उनको मारते नहीं है, मारते नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमें मतलब ये अधिकार नहीं दिया कि किसी को मारें, है ना, ये अधिकार नहीं दिया है ना जी। प्रकृति खुद जो उनका विनाश करती है। अब 2 टाइप के कीड़े पाए जाते हैं हमारे मतलब ना, जो हमारी फसलों को कुछ कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ हमारी सहायता करते हैं। जो हमारी सहायता करते हैं वो है मित्र कीट, और दूसरे वाले कौन से, हमारे शत्रु कीट है। शत्रु कीट कौन से हैं? जो हमारी फसलों को खाते हैं, है ना, मतलब वो मांसाहारी प्राणी हो गए, है ना, मांसाहारी जीव हो गए। और जो उन कीड़ों को खाते हैं वो हो गए शाकाहारी, सॉरी शाकाहारी हो गए। शाकाहारी कौन से हुए? शाकाहारी हुए जो हमारी फसलों को खाते हैं, वो हो गए शाकाहारी। और जो उन कीड़ों को खाते हैं जो हमारी फसलों को खाते हैं, वो हो गए मांसाहारी। तो जो मांसाहारी हैं वो हमारे दोस्त है, और जो शाकाहारी है वो हमारे दुश्मन है, ठीक है। तो हमने दोनों को नहीं मारना। जब हम स्प्रे करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है, जो कीड़े हमारी फसलों को खाते थे वो नहीं लगेंगे जी, वो रिपेल हो जाएंगे, मतलब वो हमारे नज़दीक ही नहीं आएंगे। और अगर आएंगे भी हो तो जो हमारी मित्र कीट है उनको खा जाएंगे। अब एक तोता पास फेल देखा हो ना आपने ना जी, एक चंदा मामा होता है, छोटा जैसा कीड़ा होता है, एक उड़ता है ना, हाँ जी। छोटा जैसा होता है ना,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे बहुत सारे कीड़े हैं हमारे भीतर कीड़े ना, लेकिन इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको ना। आपकी सरसों सरसों लगाते हैं आप, बीच में कभी लगाते हैं ना सरसों आप। तो सरसों जब आप लगाते हैं ना, तो जब आपका फूल लगता है तो उसके नीचे आपने देखना होगा कि हरे हरे रंग के जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं उसके, है ना। जब एक लिमिट तक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उनका भी अधिकार है बेचारे, वो भी जीव है, परमात्मा ने उनको भी खाने का अधिकार दिया है, कोई नहीं खाएं, ठीक है। लेकिन जब बढ़ जाते हैं, जब हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, तो तोता मामा पास फेल जो है वो बहुत सारे बढ़ जाते हैं और उनको खाते हैं वो, और एक बैलेंस बनाते हैं, है ना। तो हमने जीवों को मारना नहीं है, वो अपने हमने उनको भगाना है, रिपेल करना है ना। और उससे क्या होगा, जब हम स्प्रे नहीं करेंगे ना हमारे मित्र कीट मरेंगे ना हमारे शत्रु कीट मरेंगे। लेकिन जब हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो दोनों मित्र कीट हो चाहे वो शत्रु कीट है, स्प्रे नहीं देखती फिर कौन है, जहर नहीं देखता कि कौन शत्रु कीट है कौन है, वो सारा सबको मारेगा जी, है ना। तो ये था है ना, थोड़ा बहुत, चलो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नहीं। तो यहाँ पे हमारी मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी और इसके बाद हम लोग खेत जा रहे थे, और जहाँ पे हमारे जो डॉक्टर साहब आए थे, सर आए थे, इनको जो हमारी फसलें देखनी थी कि हमारी जो हमने फसल बीजी थी वो किस तरह से हमने उसकी बिजाई की है, क्योंकि उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग दी गई थी पहले, और जो हिमेंद्र सर द्वारा दी गई थी। तो उसके लिए सर चेकिंग करने जा रहे थे खेतों पे। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हमारे फार्म स्कूल में है वो सारे जा रहे थे खेतों पे। हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने दूर से हमें ट्रेनिंग देने के लिए ऑफिसर्स आ रहे हैं, और हमें समझा रहे हैं, हमें सब कुछ बता रहे हैं कि हमें कौन सी खाद उपयोग करनी चाहिए। और हम जो बाज़ार से ये स्प्रे की दवाइयाँ वगैरह ख़रीद के लाते हैं, जो कि हमें नहीं लानी है, और इसके लिए हमें घर पर ही खाद बनानी है। हमें एकदम प्राकृतिक खेती करनी है, नेचुरल खेती करनी है, और जितना जल्दी हो सके हमें इन दवाइयों से छुटकारा पाना ही होगा, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ही ख़राब होगा। अगर हम आजकल स्प्रे का यूज़ करते हैं जो कि हम बाज़ार से लाते हैं, तो उससे हमारी ज़मीन पूरी बंजर हो जाएगी। आने वाले टाइम में हमारे खेतों में कोई भी फसल नहीं होगी। अगर आप लोग भी चाहते हो कि हमारी ज़मीन बंजर ना बने, आने वाले टाइम में हमें हमारी ज़मीन से अच्छी फसल मिले, और तो उसके लिए हमें नेचुरल खेती को अपनाना ही होगा। जो भी खाद हम यूज़ करते हैं वो बस हम अपने घर में बनाएं। इसके लिए हमें बाज़ार से कोई भी दवाई, कोई भी स्प्रे, कोई भी केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट का जब आपने बनाना है उस टाइम आपने थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, जैसे नेक्स्ट आप बनाएंगे उस टाइम आपने प्योर डाल देना, पंप लेना, आपने आगे से नोजिल खोल देनी, वो स्प्रे उसका वो खोल देना, उससे सीधा नालियों में डालो, इसमें सीधा, कोई चक्कर नहीं है, खुला डालो, जितना डालेंगे उतना फायदा है। और नहीं कमाल हो गया, प्योर नहीं डालना, पर वो प्योर नहीं डालना।